नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हम आपको जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न करा रहे हैं। तो इसी सेट के से पहले हिंदी के 25 प्रश्न देखे थे। यदि नहीं देखे हो साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम जीके जीएस के जो है वो प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे इसी सेट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा वेद है जिसमें राजा का जो पद था वो वंशानुगत जो है वो होता था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। किस वेद में राजा का पद वंशानुगत होता था। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो ऋग्वेद आपका जो सबसे प्राचीनतम है, इसी में जो है राजा का पद जो है वो वंशानुगत होता था। मतलब किसी प्रकार से कोई सरकार का गठन नहीं होता, राजा का बेटा जो है वो राजा बनता था। इस प्रकार से चीजें चलती थी। तो वही लिखा है, राजा का पद जो है वो वंश के अनुसार चलता था, वंशानुगत होता था आपका ऋग्वेद में। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 52 कि जैन धर्म में कितने जो है वो पाप हैं। या इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि जैन धर्म अनुसार पाप कितने प्रकार से बांधा जाता है। आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर 18 आपका जो है वो सही होगा। जैन धर्म में बताया गया है कि पाप को 18 प्रकार से बांधा जा सकता है और 82 प्रकार हैं जिनसे भोगा जा सकता है। अगला देखते हैं, इब्ने बतूता भारत में जो है वो कब आया था। सन 1333 ईस्वी, सन 1400 ईस्वी, सन 1350 ईस्वी या सन 1370 ईस्वी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सन 1333 ईस्वी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत तो आया था 1333 में, पर किसके राज्यकाल में आया था। तो मोहम्मद तुगलक जो है उसके राज्यकाल में जो है वो आया था। पूरा नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्ने बतूता कहाँ का निवासी था। तो मोरक्को जो है उसका जो है वो निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कब से शासन किया था। 1325 से 1351 तक शासन चला था और 1333 में बीच में ही जो है वो आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और भी अन्य स्रोत हैं, जैसे कि आपका इब्ने बतूता जो है इनका रहला स्रोत है, उससे जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो जो थे उनके तुगलक नामा से जानकारी मिलती है। तो इनकी पुस्तक जरूर याद रखिएगा, इब्ने बतूता की रहला नाम से थी। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। किताब ए रहला की रचना किसने की, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इब्ने बतूता जो है उसने की थी। अगला है 54 प्रश्न, पूना समझौता कब हुआ था। 1940, 1932, 1935, 1938। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पूना समझौता। आंसर की बात करते हैं तो 1932 में जो है वो हुआ था। तारीख थी आपकी 24 सितंबर की। किसके किसके बीच हुआ था पूना समझौता। तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी, इनके बीच में जो है वो हुआ था। कहां पर हुआ था। तो जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, या एमपी ना कह के केवल एम कह, इसको हम कह लेते हैं मध्य कह लेते हैं। मध्य पुणे जो है, मध्य पुणे जो है, इसकी यरवदा जेल थी, यरवदा सेंट्रल जेल, उसमें जो है आपका पूना समझौता जो है वो हुआ था। ये जो समझौता था इसमें सबसे खास बात थी वो थी कि जो पृथक निर्वाचक मंडल था उसको त्याग देने की बात की गई थी। लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित जो सीटें हैं उनकी संख्या 71 से बढ़ाकर 148 करने की बात जो है वो की गई थी। और केंद्रीय जो विधायिका थी उसमें 18% सीटों को जो है वो करने की बात की गई थी। ये सारी चीजें मैंने आपको पूरा डिटेल में डीएलएड के लेवल पर सारी एक एक चीजें पढ़ाई भी हैं। 55 प्रश्न देखते हैं आपका, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे पुरानी है। तो हम सुपर टेट के लिए पूरा कोर्स शाम के 8 बजे करा रहे हैं, तो वहां पर हमने पर्वत चैप्टर आपको कराया भी था, वहां पर बताया भी था। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे जो है वो पुरानी है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अरावली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो ए वाला। तो अरावली जो है पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। 56 है, इनमें से किस समुद्र में सबसे ज्यादा जो है वो खारापन है। काला सागर, लाल सागर, मृत सागर या फिर भूमध्य सागर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा।
किस समुद्र में जो है वो सबसे ज्यादा खारापन है? आंसर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है वो मृत सागर में खारापन होता है। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मृत सागर में सबसे ज्यादा खारापन देखने को मिलता है। इसी को ही लवणता करके भी पूछ लिया जाता है, किसमें लवणता सबसे ज्यादा होती है, तो मृत सागर में जो है वो होती है। 57 प्रश्न है, संसार में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित सड़क जो है वो कौन सी है? कारगिल लेह, श्रीनगर लेह, जम्मू श्रीनगर, मनाली लेह। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका मनाली लेह जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 58 प्रश्न कि इनमें से कौन सी धातु जो है वो सर्वाधिक भारी है? तांबा, सीसा, चांदी, सोना। बताइए सबसे भारी धातु जो है इनमें से जो है वो कौन सी है? आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन के तो अकॉर्डिंग यहाँ पर सोना जो है वो सही हो जाएगा, पर वैसे अगर आपसे पूछा जाए सबसे भारी धातु कौन सी है, तो आपकी ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु जो है वो होती है। और ऑस्मियम में कहीं कहीं ये ओ की मात्रा लगी रहती है और कहीं कहीं जो है आपका इस प्रकार से बिंदी लगी रहती है, तो ऑस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु जो है वो होती है। तो इसमें जो है पूछा जाए तो इसको जो है वो याद रखिएगा। 59 प्रश्न है कि गैसों के विसरण का नियम जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स ने, ग्राहम ने, एवोगाद्रो या फिर बॉयल। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन ग्राहम जो है वो सही हो जाएगा। पूरा नाम इनका है थॉमस ग्राहम, और इन्होंने जो है गैसों के विसरण की दर से संबंधित नियम जो है वो दिया था। ये कहाँ के थे? तो ये स्कॉटलैंड के जो है वो थे, रसायन शास्त्री स्कॉटलैंड के थे थॉमस ग्राहम। अगला है 60 प्रश्न कि कीट जो होते हैं उनमें कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? एक, दो, तीन या फिर चार। कौन सा सही होगा? साथ ही साथ वीडियो भी सभी लोग लाइक करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। कीटों में कितनी जोड़ी जो है वो टांगे होती हैं? या पर्टिकुलर किसी की बात नहीं की गई है, ओवरऑल कीटों की जो है वो बात की गई है। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन, तो आंसर आपका सी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि तीन जोड़ी टांगे होती हैं, और जोड़ी का मतलब क्या है? ये चीज डबल में होती है, यानी टोटल टांगों की संख्या 6 जो है वो होती है। अगला देखते हैं 61 प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश। बताइए भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर की बात करते हैं तो केरल आपका जो है रबर के सबसे ज्यादा उत्पादन के लिए जो है वो जाना जाता है। ये आपका जो है वो सही होगा। केरल के बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, फिर आता है आपका कर्नाटक का। क्रम अगर टॉप 3 के याद रखना चाहते हैं तो वो भी याद रख सकते हैं। पहले नंबर पे आपका केरल आता है, तो ये आपको याद रखना है। 62 प्रश्न आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, और इसमें लिखा है कि कंप्यूटर जो है वो आपका पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में साम है, साम ना कह करके सक्षम वर्ड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका कि आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। तीसरा है आपका कि जो आंकड़े हैं उनके विश्लेषण करने के लिए भी सक्षम है, और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। आपको बताना है सही कौन कौन से यहाँ पर जो है वो वाक्य लिखे हुए हैं। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा चौथा, या फिर चारों ही जो है आपके सही हैं। ये साम नहीं लिखा हुआ, ये आपका सक्षम जो है वो लिखा हुआ है। आंसर की बात करते हैं तो पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल है। जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर फाइल है उसमें फोल्डर लॉक लगा सकते हैं, पूरा पीसी जो है कंप्यूटर लैपटॉप है वो लॉक लगा सकते हैं, और भी बहुत सी सिक्योरिटी होती है, तो ये तो आपका सही है। दूसरा अगर आप देखेंगे आंकड़ों के भंडारण, तो सबसे मेन काम भंडारण का होता ही है, इसको स्टोरेज हम कहते हैं, तो ये तो सही है आपका। आंकड़ों का जो विश्लेषण है वो आपका नहीं करता है। देखिए आप कोई चीज टाइप करते हैं और उसका रिजल्ट देता है पर विश्लेषण नहीं, तो थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा। वायरस के द्वारा संक्रमित आक्रमित होता है, तो ये भी आपका सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस जो है वो यूज किए जाते हैं। जैसे आपका एवास्ट जो है एक एंटीवायरस हो गया,
जैसे आपका क्विक हील एक एंटीवायरस हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 63 कि भारत में कितने % महिलाएं हैं जो कि उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेती हैं। ऑप्शन 5, 10, 12, 15 इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पर जो आंसर है वो 10% दिया गया है, परंतु इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं इनमें डाटा बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है। एक रिपोर्ट अभी 2021 में जो है वो जारी हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो महिलाओं की GIR होती है उसे 27.3% जो है वो बताया गया था, और पुरुषों की 26.9। इसका मतलब होता है कि पुरुषों की अपेक्षा योग्य महिलाओं की संख्या जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है उनमें ज्यादा आ रही है, और ये धीरे धीरे लगातार बढ़ भी रही है, और 2035 तक जो है इसे 50% तक लक्ष्य जो है वो रखा गया है ले जाने का। अगला देखते हैं, चीन ने भारत पर आक्रमण करके उसका जो पंचशील है उसकी भावना का हनन किया था 1960, 1965, 1962 या 1966। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो 1962 में जो है वो भारत और चाइना के बीच युद्ध जो है वो हुआ था, और पंचशील जो है इसमें सिद्धांत था कि कोई देश आक्रमण नहीं करेगा, तो वही चीज यहाँ पर हनन जो है वो हुई थी। और पंचशील का सिद्धांत दिया किसने था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनके द्वारा जो है वो दिया गया था। कब आया था, समय क्या था इसका, तो 1954 में जो है आपका आया था पंचशील सिद्धांत। 65 प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की जो है व्यवस्था जो है वो की गई है। अनुच्छेद 32 से 36, 39 से 40, 20 से 25, 25 से 28। बताइए धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 25 जो है उसमें बताया गया है कि सभी व्यक्ति समान रूप से जो स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो उसमें धर्म के स्वतंत्र रूप में प्रचार कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 25 से 28 ये आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अगला है आपका, आतंकी गतिविधियों पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। राष्ट्रीय एकता का संचार करके, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करके, ये कड़े कानून बनाए दिए जाएं, या फिर सभी जो है आपके सही हैं। तो संचार भी जरूरी है, कड़े कानून भी जरूरी है, और सुरक्षा व्यवस्था भी जरूरी है। आंसर आपका उपरोक्त सभी जो है वो सही होगा। अगला है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या फिर राज्यपाल। बताइए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो सही होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है थे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1993 में जो है वो स्थापना हुई थी, और ये आपके एक स्वायत्त विधिक संस्था जो है उसके अंतर्गत जो है वो आती है। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र जो है इसके पहले जो है वो अध्यक्ष थे। इसके अलावा वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष हैं, तो अरुण कुमार मिश्रा जो है वो वर्तमान के अध्यक्ष आप याद रख सकते हैं। अगला है 68 प्रश्न कि भारत में उदार जो औद्योगिक नीति है वो आपकी किस वर्ष जो है वो अपनाई गई थी। 1956, 1991 या फिर 1970 या फिर 1981। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो भारत में उदार औद्योगिक नीति जो है वो आपकी अपनाई गई थी, वो था आपका 1991 का जो है वो समय। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 69 प्रश्न कि विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना या फिर जर्मनी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आप देखते हैं सारे प्रोडक्ट में क्या लिखा रहता है, मेड इन चाइना, तो उससे आप समझ सकते हैं सेलफोन का भी सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो देश वो आपका चीन है। अगला, इनमें से कौन एक ओलंपिक पदक विजेता है। महेश भूपति, सानिया मिर्जा, पीटी उषा या फिर साइना नेहवाल। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, इसमें जो है वो पुराने वाले ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन जो है वो बेकार है। देखिए ओलंपिक पदक विजेता जो है आपको 2020 वाला नहीं 2000 हाँ 2020 में ही हुआ था टोक्यो ओलंपिक।
ये वाला आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन जो है वो विजेता थे। तो मैं आपको मेन सारे नाम बता रहा हूँ। सबसे पहला नाम आपको नीरज चोपड़ा पता होना चाहिए, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जो जैवलिन थ्रो होता है मेंस का उसमें। फिर उसके बाद बजरंग पुनिया जो है वो थे, इन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था 65 किलोग्राम जो है उसमें, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा भारतीय जो हॉकी टीम थी उसने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। रवि कुमार जो दहिया थे, इन्होंने जो है वो मेंस जो फ्री स्टाइल होता है ना 57 किलोग्राम वाला, उसमें जीता था। इसके अलावा पीवी सिंधु जो है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। और लवलीना जो बोरगोहेन है, उन्होंने वुमेन्स की जो बॉक्सिंग होती है ना उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और मीराबाई चानू भी रह गई हैं, उनका भी नाम याद रखिएगा, सी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में जो है वो आपका जीता था। तो इतने आपको नाम पता होना चाहिए। अगला देखते हैं 71 मेलबोर्न क्रिकेट मैदान का जो निर्माण है वो जो है वो कब हुआ था? 1853 में, या फिर आपका 1870 में, 1880 में, या फिर 1840 में? बताइए। मेलबोर्न क्रिकेट मैदान का निर्माण, आंसर की बात करते हैं तो 1853 जो है आपका सही होगा। इसमें जो है इसका निर्माण किया गया था। अगला है, इनमें से लक्षद्वीप का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? कर्मा, या परिचाकाली, या फिर गिद्दा, या फिर नौटंकी? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, आपका आंसर परिचाकाली यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि लक्षद्वीप का प्रमुख लोक नृत्य जो है वो है परिचाकाली। अगला है, प्रारंभ में मुद्रा का क्या रूप था? वस्तु मुद्रा, शाक मुद्रा, द्विधातु मुद्रा, या फिर पत्र मुद्रा? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो प्राचीन समय में मुद्रा किस प्रकार से चलती थी? आप कोई वस्तु देते हैं और उसके बदले में कोई दूसरा व्यक्ति वस्तु देता है। जैसे आपके पास गेहूं है, सामने वाले के पास चावल है, तो आपने गेहूं दे दिया, उसके बदले क्या ले लिया? चावल ले लिया। तो ये काम था वस्तु मुद्रा का, तो ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्र मुद्रा वगैरह आपकी नहीं चलती थी। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं 74 और 75 वाला प्रश्न आपका पुरानी करंट अफेयर है तो उसको हम नहीं करा रहे हैं। 74 इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी श्री अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। 74 प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल रिजर्व सिस्टम ऑफ अफ्रीका? कौन सा, अमेरिका, कौन सा सही होगा? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो सही होगा। परंतु एक बैंक है जिसका नाम है स्वेरेगेस बैंक, इंग्लिश में स्पेलिंग है आपकी SVERIGES, स्वेरेगेस रिक्स बैंक। ये जो है आपको ऑप्शन में अगर देखने को मिले तो ये सबसे पुराना बैंक के रूप में जो है वो जाना जाता है विश्व का। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार जो है वो कौन है? ए ऑप्शन है भास, बी ऑप्शन है राजशेखर, सी ऑप्शन है भारवी, और डी ऑप्शन है श्रीहर्ष। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।